हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आज अपने चैनल पे फॉर द फर्स्ट टाइम अनबॉक्सिंग होने वाली है। इनफैक्ट दो अनबॉक्सिंग होने वाली है। मैंने अपने कैमरास के लिए एनडी फ़िल्टर ऑर्डर किए हैं। तो ये है वो दो एनडी फ़िल्टर्स। इसमें से ये वाला है वो मैंने DJI Osmo Pocket 2 के लिए लिया है और ये वाला जो है वो मैंने अपने GoPro के लिए लिया है। अनबॉक्सिंग करने से पहले समझ लेते हैं कि एनडी फ़िल्टर होता क्या है और उसका यूज़ क्यों करते हैं। बेसिकली एनडी फ़िल्टर जो है वो एक पीस ऑफ ग्लास होता है जो आपके कैमरे के लेंस के सामने लगता है, जो लाइट होती है उसे ब्लॉक करने के लिए। तो आप पूछोगे कि लाइट को ब्लॉक क्यों करना है, तो इसका जो आंसर है वो मैं एग्जांपल के साथ देता हूँ। आप इस फोटो को देख लो। इस फोटो में जो इफेक्ट आया है वाटर फ्लो का सिल्की स्मूथ, अगर वो इफेक्ट मुझे चाहिए मेरे फोटो में, तो उसके लिए मुझे मेरे कैमरा का शटर स्पीड जो है वो लो रखना पड़ेगा। और अगर मैंने ऐसा किया तो कैमरा का जो शटर है वो जितनी देर तक ओपन रहेगा उतनी ज़्यादा लाइट मेरे कैमरे के सेंसर में हीट होगी। उसकी वजह से जो पूरा फोटो है वो ओवर एक्सपोज हो जाएगा। तो वही जो एक्सेस अमाउंट ऑफ लाइट है उसे ब्लॉक करने के लिए हम एनडी फिल्टर यूज़ करते हैं। अगर एनडी फ़िल्टर मैं यूज़ ना करता तो वो जो फ़ोटो है वो पूरा ओवर एक्सपोज होता और किसी भी काम का नहीं रहता। तो एनडी फ़िल्टर यूज़ करने की वजह से मुझे वो इफ़ेक्ट भी मिला और मेरा फ़ोटो जो है वो प्रॉपरली एक्सपोज भी हुआ। ये तो हो गई फ़ोटोग्राफी की बात है। अब वीडियोग्राफी में भी सेम ही है। मतलब आपको सेंसर में लाइट जो जाती है उसे ब्लॉक करने के लिए एनडी फ़िल्टर का यूज़ करना पड़ता है। इनफैक्ट वीडियोग्राफी में एक रूल है जिसे कहते हैं 180 डिग्री शटर रूल। इसका मतलब ये होता है कि जिस फ्रेम रेट पे आप अपना वीडियो शूट कर रहे हो, आपका शटर स्पीड उससे डबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप वीडियो 24 एफपीएस पे शूट कर रहे हो तो आपका जो शटर स्पीड है वो 1/48 ऑफ सेकंड होना चाहिए। और अगर आप 60 एफपीएस पे वीडियो शूट कर रहे हो तो आपका जो शटर स्पीड है वो 1/28 ऑफ सेकंड होना चाहिए एंड सो ऑन। वीडियोग्राफी में इसका एडवांटेज ये है कि आपका जो वीडियो है उसमें एक मोशन ब्लर आता है जिसकी वजह से आपका जो वीडियो है वो थोड़ा रियलिस्टिक लगने लगता है। ज़्यादा शटर स्पीड में भी काम चल जाता है लेकिन फिर वो जो मोशन ब्लर होता है वो आपके वीडियो में नहीं आता। तो अगर आपको आपकी वीडियो में मोशन ब्लर चाहिए तो आपको एनडी फ़िल्टर यूज़ करना पड़ेगा। विदाउट एनडी फ़िल्टर यूज़ किए हुए पूरा जो फुटेज है वो ओवर एक्सपोज हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द लाइटिंग कंडीशन। अगर आप रात में ये रूल अप्लाई करते हो तो वीडियो ओवर एक्सपोज नहीं होगा क्योंकि रात के टाइम पे वैसे भी लाइट नहीं होती है। लेकिन आप ब्राइट सनलाइट में अगर ये रूल अप्लाई करते हो तो पूरा वीडियो ओवर एक्सपोज हो जाएगा। और ये सेम चीज़ मेरे साथ मेरे राजस्थान राइड पे हुई थी। ये सेम रूल मैंने अप्लाई किया था मेरे गोप्रो में, लेकिन मेरे पास एनडी फ़िल्टर नहीं था, इसीलिए पूरा जो वो फुटेज था वो ओवर एक्सपोज हो गया था। लेकिन फिर भी मैंने एडिटिंग के समय में थोड़ा सा ट्विक करके उसे थोड़ा सा यूजेबल बना दिया और उसे अपलोड किया। जो लोग फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करते हैं उन्हें तो ऑब्वियसली एनडी फ़िल्टर के बारे में पता होगा, लेकिन जो मेरी वीडियो देखते हैं और जिनको एनडी फ़िल्टर के बारे में कुछ नहीं पता, मैंने सोचा उनके लिए थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अब एनडी फ़िल्टर में भी टाइप्स होते हैं। मतलब आपको कितनी लाइट ब्लॉक करनी है उसके अकॉर्डिंग आप एनडी फ़िल्टर यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ND2, ND4, ND8, ND16, ND32, ND64 और उसके बाद भी कई एनडी फ़िल्टर्स आते हैं। अब इसमें भी एनडी फ़िल्टर्स दो टाइप के आते हैं, एक तो फिक्स्ड एनडी फ़िल्टर और दूसरे है वेरिएबल एनडी फ़िल्टर्स। फिक्स्ड एनडी फ़िल्टर्स ऐसे होते हैं कि उसकी जो वैल्यू है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। मतलब अभी मैंने जो बताया ND2, ND4, ND8, ND16 एंड सो ऑन, तो उसकी जो वैल्यू है वो सेम ही रहती है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। वेराज वेरिएबल एनडी फ़िल्टर्स है उसकी जो वैल्यू है वो आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द लाइटिंग कंडीशंस। और ये क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ विद एन एग्जांपल, लेकिन अभी नहीं, अनबॉक्सिंग होने के बाद। ओके, तो अब हम हमारी जो अनबॉक्सिंग है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये वाला जो एनडी फ़िल्टर है ऑस्मो पॉकेट 2 का, उसका अनबॉक्सिंग करते हैं और इसको जो है वो हम बाद में अनबॉक्स करते हैं। तो ये वाला जो है वो फ्रीवेल का है और ये एक वेरिएबल एनडी फ़िल्टर है और ये पैक ऑफ 2 है। मतलब इसमें दो एनडी फ़िल्टर्स है और ये मुझे कुछ अराउंड 7000 में मिला था। और ये मैंने कोई tanotisc.com करके कोई साइट है, वहाँ से लिया था मैंने। तो जल्दी से इसे भी अनबॉक्स करते हैं। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है अनबॉक्सिंग का। इसे और काटना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ बॉक्स को कुछ ना हो, सिर्फ ऊपर का जो प्लास्टिक है वही सिर्फ कटे। ठीक है, हो गया। उसके बाद उससे कट करना है यहाँ से।
अनबॉक्सिंग में मैं बहुत बुरा हूँ, ये मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। मेरा ये जो कैमरा है DJI Osmo Pocket 2, उसकी जो अनबॉक्सिंग है वो एकदम ही ख़राब कर दी है। ओके, तो फाइनली बॉक्स को कट कर दिया है मैंने, और ये है अपने फ़िल्टर्स। इसको बॉक्स में से बाहर निकालते हैं। ये फ्रीवेल का जो ब्रांड है उसके बारे में मैंने यूट्यूब पे बहुत देखा है, और ये ब्रांड वेल नोन ब्रांड है और बहुत अच्छा भी ब्रांड है। इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छा है, तो दिखने में तो काफ़ी प्रीमियम लगता है बॉक्स और उसका पैकेजिंग जो है। और बॉक्स में ये एक चीज़ है, एक एनवेलप। इसमें क्या क्या है वो देखते हैं। एक फ्रीवेल का स्टिकर, ये एक स्नैप कैसे करना है उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन है, इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद लाइफ टाइम वारंटी, उसके बाद बेसिक ये एक क्लॉथ है उसे साफ़ करने के लिए, और एक फ़िल्टर गाइड। ठीक है, अब इसको भी हम रखते हैं साइड में और देखते हैं कि फ़िल्टर कैसा है। बॉक्स तो अच्छा है, इसमें 2 फ़िल्टर्स तो ऑलरेडी है और 6 फ़िल्टर्स और रखने के लिए भी जगह है। तो इन फ्यूचर में कोई और फ़िल्टर लेता हूँ तो उसको रखने के लिए भी यहाँ पे एक प्रोविज़न दी गई है। ठीक है, अब फ़िल्टर निकाल के देखते हैं कैसा है। बहुत छोटा है यार, उंगली में भी नहीं आ रहा ये, बहुत ज़्यादा छोटा है यार। देखा, इतना सा है वो, इतना सा। ये एक फ़िल्टर है जो है 2 स्टॉप टू 5 स्टॉप, और ये जो दूसरा वाला है वो है 6 स्टॉप टू 9 स्टॉप। मतलब 2 स्टॉप टू 9 स्टॉप का मेरे पास अभी ND फ़िल्टर का रेंज है DJI Osmo Pocket 2 के लिए। और ये DJI Osmo Pocket 2 मैं कई बार बोल चुका हूँ, और अब मुझे लगता है यहाँ से आगे मुझे सिर्फ Pocket 2 ही कहना चाहिए। DJI Osmo Pocket 2 बहुत लंबा नाम हो जाता है। इसे अप्लाई करके और टेस्ट करके भी मैं बाद में बताऊँगा। ठीक है, तो इसे अब हम साइड में रखते हैं और अपना जो GoPro का ND फ़िल्टर है उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये है उसका बॉक्स, से भी ब्लेड से पहले कट करना पड़ेगा इसका प्लास्टिक, ठीक से आराम से देख के। ये वाला जो ND फ़िल्टर है वो है K&F कंसेप्ट का, और ये मैंने लिया था फ्लिपकार्ट से, और ये मुझे कुछ 9000 के आसपास मिला था। और ये भी एक वेरिएबल ND फ़िल्टर ही है जिसकी रेंज है ND2 टू ND32, और ये 52 mm थ्रेड साइज़ का है। तो इसे भी बॉक्स में से बाहर निकल के देखते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा मैं अनबॉक्सिंग में बुरा हूँ, तो इसके साथ भी सेम चीज़ हो रही है। ठीक है, और ये है अपना ND फ़िल्टर, इसमें और कुछ नहीं है। और ये है हमारा K&F कंसेप्ट का ND फ़िल्टर, इसको भी हम निकाल के देखते हैं। बढ़िया है। इस पे लिखा है K&F कंसेप्ट नैनो एक्स प्रो वेरिएबल ND2 टू ND32 52 mm। अब ये नैनो एक्स का मतलब, अभी इनका कहना ये है कि मतलब K&F कंसेप्ट का, कि ये वाला जो ND फ़िल्टर है उसमें एक्स पैटर्न नहीं होता। अब एक्स पैटर्न क्या होता है, जब वेरिएबल ND फ़िल्टर को आप ऐसे रोटेट करते हो तो कभी कभी उसमें ऐसा एक्स पैटर्न आ जाता है। तो K&F कंसेप्ट का कहना ये है कि उसमें वो एक्स पैटर्न नहीं आता, और वो मैं लाइट में देख भी सकता हूँ कि एक्स पैटर्न नहीं आ रहा इसमें। तो ये एक अच्छी बात है कि इसमें एक्स पैटर्न नहीं आ रहा है। एक्चुअली इसकी वजह से इसकी जो कीमत है वो इतनी ज़्यादा है। इससे कम वाले भी मिलते हैं लेकिन उसमें जो एक्स पैटर्न है वो होता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि पूरा वीडियो ख़राब हो जाता है, या फिर अगर आप फ़ोटो खींच रहे हो तो वो फ़ोटो भी ख़राब हो जाता है। वैसे तो वो कुछ 4 या 5000 में भी आता है, लेकिन उसमें फिर वो एक्स पैटर्न आ जाता है जिसकी वजह से आपकी जो वीडियो है या फ़ोटो है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है। तो इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको भी मैं ट्राई करूँगा अपने एक छोटी सी राइड पे, और इसका कैसा रिज़ल्ट है वो आपको मैं बता दूँगा। ठीक है, तो दोनों भी अनबॉक्सिंग हो गई है, और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मतलब अनबॉक्सिंग तो वैसे मैंने बहुत की है, लेकिन जो मेरा वीडियो बनाना था अनबॉक्सिंग का, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था।
और अब आपको एक चीज़ दिखानी थी मुझे, वो ये थी कि वेरिएबल एनडी फ़िल्टर क्या होता है और फिक्स्ड एनडी फ़िल्टर क्या होता है। तो मेरे पास मेरा जो डीएसएलआर है उसका एक एनडी फ़िल्टर था। ये एक मेरे पास मेरे डीएसएलआर का एनडी फ़िल्टर है। ये है ND8 होया का और ये फिक्स एनडी फ़िल्टर है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ओके, तो अब हमें डिफरेंस देखना है कि वेरिएबल एनडी फ़िल्टर क्या है और एक नॉन वेरिएबल एनडी फ़िल्टर क्या है। तो जो पहले वेरिएबल एनडी फ़िल्टर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दो रिंग्स है, एक तो ये वाला रिंग है और दूसरा ये वाला रिंग है। बेसिकली इसमें दो ग्लासेस है, एक ये फ्रंट में और ये है बैक में। तो अगर ये रिंग्स में घुमा देता हूँ तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो रही है। और अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही घुमा दूँ तो ये डार्क हो रहा है। अब इसका मतलब ये है कि अगर इस सेटिंग में मैंने मेरे कैमरे के ऊपर अप्लाई किया तो बहुत ज़्यादा लाइट ब्लॉक होगा, और अगर मैंने इस सेटिंग में उसे मेरे कैमरे पे अप्लाई किया तो ज़्यादा लाइट मेरे कैमरे के सेंसर में हिट करेगी। तो ये होता है एक वेरिएबल एनडी फ़िल्टर। और ये जो नॉन वेरिएबल है वो बेसिकली एक सिंगल पीस ही आता है। इसमें जैसे इसमें दो ग्लासेस आते थे वैसा इसमें सिर्फ एक सिंगल ग्लास आता है और आपको रोटेट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता यहाँ पे। तो यही डिफरेंस है एक वेरिएबल और नॉन वेरिएबल एनडी फ़िल्टर में। तो अब सवाल आता है क्या ये एनडी फ़िल्टर मैं हमेशा यूज़ करूँगा? तो उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा। मैं एक टेस्ट करूँगा, फिर उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि मैं ये हमेशा यूज़ करूँगा या फिर किसी सर्टेन सिचुएशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कोई सिनेमैटिक शॉट लेना हो तो मैं इसे यूज़ करूँगा ही, लेकिन अगर मुझे ये हमेशा के लिए यूज़ करना है तो मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि वीडियोग्राफी में एनडी फ़िल्टर यूज़ करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, क्योंकि लाइटिंग कंडीशंस हमेशा चेंज होती रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग इसे यूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन डेफिनेटली अभी लिया है तो मैं इसे यूज़ तो करूँगा ही। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरा जो अनबॉक्सिंग का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।